आज जिनको इस विषय की चिंता है, मजाक नहीं है, सबसे ज्यादा तो जितने मंत्रालय में बैठे हैं उनके बारे में चर्चा है कि ज्यादा एक्स लोग की चिंता है। तो आज ये इस बात की चिंता करते हैं, आज केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। इसलिए आप जाके देखिए, स्कूल किसका? विधायक जी का। मॉल किसका? सांसद जी का। कॉलेज किसका? मंत्री जी का। अस्पताल किसका? सिंगल मैडम का। और हमरा क्या? बादाम, कच्चा बादाम, चिनिया बादाम। नहीं बताइए आप ईमानदारी से, जितना आज जितना भी मॉल, अपार्टमेंट, न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार, न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार, तमाम सेठ से लेके तमाम उद्योगपति तक चले जाइए, उनका पार्टनरशिप किससे? फलाना विधायक से, फलाना सांसद से, फलाना मंत्री से। इसलिए आज झारखंड को ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो झारखंड के आने वाले भविष्य की चिंता करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए, हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जेल से बाहर आए हैं, तकलीफ में रह के आए हैं, तो जिस प्रकार वो काल कोठरी में रह के आए हैं, वो समझेंगे कि छात्र भी काल कोठरी में रहते हैं। वो काल कोठरी एक भाड़े का घर होता है, वो काल कोठरी एक लॉज होता है। रांची के खिड़ैयालाल में और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में, हाउसिंग कॉलोनी में, और हजारीबाग के कोर्रा और कोलंबस के चौक में, कि मुख्यमंत्री जैसे एक जेल से रह के आए हैं, जब बाहर आएंगे तो झारखंड के जो युवा हैं, जो बहन है, जो भाई हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो 5 साल भाड़ा का घर लेके रांची में है, जो गैस का चूल्हा लेके रांची में है, जो घर से चावल लेके रांची में है, जो माँ से पिताजी से महीना में 100 रुपया 200 रुपया लेके रांची में है, हमने सोचा कि काल कोठरी में रह के आए हैं छात्रों, जो काल कोठरी में रहते हैं उनके दर्द को समझेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि मेरे 5 साल का हिसाब कौन देगा? तो हमने 5 महीने का, तो हम लोग भी पूछ रहे हैं, छात्रों के 5 साल का हिसाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री अगर अपन छात्रों के 5 महीने का हिसाब देंगे तो सही कहते हैं, 5 साल का अगर हिसाब देते हैं तो आपके घर में अगर हम लोग को बागवानी करना पड़े हिसाब देने के लिए तो तैयार है। आइए आप छात्रों का हिसाब दीजिए। यानी उन्होंने भी बता दिया कि हमें अपने उन 5 महीनों की चिंता है। राज्य के मुखिया ने क्या बताया कि अगर मुझे चिंता भी है तो उन 5 महीनों की है जो मैंने काल कोठरी में बिताए हैं। अरे हम लोगों ने एक जवानी दे दिया है यहाँ के छात्रों ने, उस जवानी में एक कहानी दे दिया है। किसी ने बाल सफेद करवा लिए तो किसी ने आंख में चश्मा चढ़ा लिया तो किसी का तोंद बाहर आ गया। गलत बोल रहे हैं क्या? अरे उन नौजवानों ने जवानी दे दी, उस जवानी के संग एक कहानी दे दी। उनकी चिंता कौन करेगा माननीय मुख्यमंत्री साहब? आज और चूंकि प्रभारी भी आए हैं हेमंत बिस्वा जी, तो आपसे कहेंगे, आप झारखंड के लोगों को बोका बना के रखना चाहते हैं क्या बीजेपी वाले? आपने मंत्री किसे बनाया? मैं माननीय प्रभारी महोदय को संदेश दूंगा, बिस्वा जी को, मेरी बात को बिल्कुल सुनेंगे। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, सुनेगा, बोलेगा, खाएगा, थोड़ा उनका असमी भाषा बड़ा अच्छा सुनने में लगता है, तो मेरी बात उनको सुनाइएगा कि क्या आप झारखंड के लोगों को, खासकर बीजेपी और कांग्रेस वाले, क्या बेवकूफ बना के रखना चाहते हैं? आप इन्हें नेतृत्व क्यों नहीं दी? संजय सेठ, मैं संजय सेठ का खिलाफत नहीं हूं, मुझे उस इंसान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके संसद बनने से, मंत्री बनने से आपत्ति इसलिए है क्योंकि गोली सुनील महतो ने खाया है, गोली बिरसा मुंडा, और फांसी पे लटके हैं तिलका मांझी। अगर संजय सेठ मंत्री बनेंगे हमें तकलीफ होगा। आप किसको नेतृत्व दे रहे हैं? हरियाणा के व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? जयंत सिन्हा को, व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर से आए बीडी राम को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर के राज सिन्हा को आप नेतृत्व किसे दे रहे हैं? पता कीजिए। नवादा के ब्रंची नारायण को। क्या झारखंड के आदिवासी मूलवासी में नेतृत्व नहीं है? माननीय बिस्वा जी से मैं कहूंगा
क्या आप इनको बेवकूफ बना के या इसी प्रकार आदिवासी को ठगने के लिए आप लोगों की पार्टी है? अरे आप क्या बात करते हैं, हमें नेतृत्व नहीं है। आज पूरा भारत एक गोल्ड मेडल के लिए तरस गया। दुनिया ने छी थू किया कि 1.25 अरब से ऊपर की आबादी एक गोल्ड मेडल नहीं। आप नेतृत्व की बात की है, इसलिए मैं गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं। पूरे दुनिया ने छी थू किया कि आपके पास एक गोल्ड मेडल नहीं। याद रखिएगा, भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले का नाम जयपाल सिंह मुंडा था। बात करते हैं, अरे हमारे पास नेतृत्व नहीं है तो कहीं नहीं है। आपने जानबूझ के हमें मौका नहीं दिया। एक गोल्ड मेडल नसीब नहीं हुआ आपके। शहर में रहने वालों को, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के बीच रहने वालों को, क्योंकि आप झारखंड के लोगों को गंवार समझते हैं, एक गोल्ड मेडल नसीब नहीं हुआ भैया। याद रखिएगा, पहला गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को ओलंपिक में किसी ने दिया है तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में सन 1928 में हॉकी के मैदान में मिला है। हमें नेतृत्व नहीं है और याद दिलाएं क्या बीजेपी वालों कि हमें नेतृत्व नहीं है। 1757 मालूम है, बैटल ऑफ पलासी, बंगाल। अंग्रेजों ने दम भर के पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। 7 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर 1766, इस बार बिहार। अंग्रेजों ने पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। वो 5 साल बाद आया झारखंड, चुहार आंदोलन, अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर कर दी। क्या बात करते, हमें नेतृत्व नहीं है, हमें शौर्य नहीं है, हमें पराक्रम नहीं है। अरे आपने हमारे पराक्रम को परास्त करने का काम किया है, जानबूझ के किया है। आपने हमारे पराक्रम को परास्त करने का काम किया है, आपने हमारे शौर्य को सुस्त करने का काम किया है। नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी नजर हमारे खनिजों पर है। और आप जानते हैं, अगर झारखंड आगे बढ़ेगा तो खनिजों में आपका प्रभाव घटेगा। ये आपको मालूम है कि अगर झारखंड आगे बढ़ेगा तो खनिजों में आपका प्रभाव घटेगा। इसलिए आपने कि कोई फिर जयपाल सिंह मुंडा ना बन जाए, आपने नेतृत्व करने ही नहीं दिया। आपने नेतृत्व किसे दिया? संजय सेठ, जिसका ना बाप का ना दादा का पसीना टपका है? संजय सेठ, जिसका बाबूजी का 1 बित्ता जमीन कोई कंपनी फैक्ट्री में न नगड़ी के हत्याकांड में गया है। नगड़ी में तो गोली मार दी आप जमीन लेने के बदले। सही बात। जिसका जमीन आईटीबीपी में नहीं गया है, आपने आईटीबीपी बना दिया। बनाई अच्छी बात है, लेकिन जमीन का पैसा कौन देगा? उसको आपने सांसद बनाया, मंत्री बना दिया। अरे साफ शब्दों में कहिए कि आज आप लोग केवल अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन वाले बाहर के राज्य को लोगों को लाकर अपना वोटर बना रहे हैं, और यूपीए गठबंधन वाले बाहर के देश बांग्लादेश से लाकर अपना वोटर बना रहे हैं, जो कि इस राज्य की अस्मिता के लिए गंभीर सवाल है। दोनों की नीति गलत है। गैर राज्य से भी वोटर मत लाइए और गैर देश से भी यहाँ वोटर आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी राज्य के रूप में इस राज्य का निर्माण हुआ है। अगर आप गैर राज्य से, गैर देश से अगर वोटर और लोग लेकर आएंगे तो यहाँ की लोगों की जो पहचान है, अस्मिता है, जो सांस्कृतिक पहचान है, जो सामाजिक पहचान है, जो ऐतिहासिक पहचान है, वो टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। आज उसका गवाह तमाम उद्योग का क्षेत्र, चाहे बोकारो, रांची, जमशेदपुर रहे, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र संथाल परगना रहे, उसका गवाह बन रहा है। इसलिए आप वोटर लाने की क्या जरूरत है बाहर से? यहाँ जो वोटर है उनके लिए काम कीजिए और यहाँ के वोटर से अपनी सरकार बनाइए, यहाँ के वोटर के बीच अपने लीडर बनाइए। क्या गलत कह रहे हैं? लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, ये जानबूझ के लीडरशिप देना नहीं चाहते हैं। चलिए, अब तो ये भला है कि अब इनकी नजर लोकल नेताओं पे जा रही है और उसके बैकग्राउंड में पारसनाथ के टाइगर की दहाड़ खड़ी है। चाहे जेडीयू से खीरू महतो जी का सांसद बनना, बीजेपी से ढूलू महतो जी का सांसद बनना, या कांग्रेस से
केशव महतो कमलेश जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, उस सारे बैकग्राउंड के पीछे पारसनाथ के टाइगर की आवाज खड़ी है, याद रखिएगा। उन सारे घटनाक्रम के पीछे, उन सारे बदलाव के पीछे तो सोच लीजिए, एक लड़का पहाड़ से निकला है और इतना दहाड़ हुआ है, अगर हर घर से निकलेगा तो राज्य में क्या बदलाव होगा सोच लीजिए। ये हम लोग अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप परिस्थिति को जान लीजिए। ढोलो महतो जो गिरिडीह लोकसभा से थे, धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हो ही नहीं सकते थे। 70 साल में आज तक धनबाद का लोकल प्रत्याशी बना ही नहीं था। रीजन, आंदोलन की शुरुआत धनबाद से हुई थी लोकल। खीरू महतो जी राजनीति के अंतिम कैरियर में थे, राज्यसभा का सांसद बना दिए जाते हैं। आदरणीय केशव कमलेश महतो जी भी कई वर्षों की राजनीति के अंतिम सिरे पे जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के से नवाजा जाता है। तो ये सोच लीजिए, केवल ये जो 2 सालों में घटनाक्रम हुआ है उसी का परिणाम है।